हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे एप्टोस, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है ये। दूसरा बेबीडॉस से, और तीसरा मार्केट अपडेट। पहले मार्केट अपडेट से शुरू करते हैं, क्योंकि खामखा धड़कने पहले बढ़ा दो तो वो ठीक नहीं है। मार्केट में देखिए साहब, मैं आपको बहुत क्लियर कट बताऊं, जब तक 2 नवंबर आप ये तारीख रट लीजिए, याद कर लीजिए, ये 2 नवंबर तारीख है आपकी यूएस की इंटरेस्ट रेट क्या होंगे उसके लिए। उस दिन यूएस के इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद ही मार्केट का कोई और मूवमेंट आपको समझ में आएगा। उससे पहले मार्केट यही आपका जो चल रहा है 19,000 और 18,000 के बीच में, यही चलता रहेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। लिए इस दरमियान अभी मार्केट से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करो, लेकिन आप एक सवाल उन लोगों से आप जरूर करो जो लोग अक्टूबर को अक्टूबर नाम रख के चल रहे थे, यानी पीछे अक्टूबर में जो हुआ था वही उन्होंने इस अक्टूबर को बता दिया कि साहब यहां भी जबरदस्त बुल आएगा। तो आप उन लोगों से एक बार जरूर पूछिए कि वो जो अक्टूबर था आपका, वो फुसटोबर क्यों हो गया, फुस क्यों हो गया। क्योंकि ये बगैर सोचे समझे लोग बोलते हैं, सिर्फ पीछे देख लिया क्या हुआ था वही यहां पे उठा के रख दिया। अरे भाई, बहुत डिफरेंस हो जाता है। बच्चा स्टार्टिंग में इतना बड़ा होता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है, तो क्या हुआ, ये बदलाव आया। तो भाई पीछे 2021 में क्या हुआ, अब 2022 में है, तो 2022 के अक्टूबर में क्या होगा ये सोचिए। 2021 के अक्टूबर में जो होना था हो गया। तो आप एक बार ये सवाल उन लोगों से जरूर करें। नहीं, अब आ जाते हैं एप्टोस। देखिए एप्टोस, आपको मैं ये बताऊं कि बहुत से लोग कह रहे हैं स्कैम है। स्कैम तो ये किसी भी कीमत पे नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि इसमें जो है बाइनेंस लैब का पैसा लगा हुआ है, एफटीएक्स एक्सचेंज का पैसा लगा हुआ है। तो देखिए, जब दो बड़े एक्सचेंजों का जिस कॉइन में पैसा लगा हो, वो स्कैम कैसे हो जाएगा। और इन्होंने पूरी तैयारी के साथ उतारा, तभी तो इतने एक्सचेंजों पे इसकी लिस्टिंग हो गई। वरना एक बेबी डॉज भी है जो 16 लाख बेबी होल्डर लेके बैठा हुआ है और फिर भी लिस्टिंग नहीं हो पा रही। डिफरेंस आपके सामने है। तो आप ये भूल जाइए कि ये कॉइन स्कैम करेगा, नहीं, मतलब ही नहीं है। क्योंकि बाइनेंस का पैसा लगा है, एफटीएक्स का पैसा लगा है, तो कहां कैसे हो जाएगा। दूसरी बात, इसका जो प्राइस गिरा है उसकी भी वजह है। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों को प्री सेल में जिन्होंने लिया था या जिन्होंने एयर ड्रॉप लिया था, क्योंकि एयर ड्रॉप बहुत अच्छा खासा लोगों को दिया गया था, तो उस टाइम पे जो गिव वे और ये सब जो मिले थे एक तरह से कौड़ियों के भाव में या फ्री में, तो भाई जिनको आज डॉलर में मिलेगा तो वो तो बेचेंगे ना। तो उनकी सेल की वजह से इसका प्राइस गिरा है। मैंने आपको रीजन बता दिया कि एफटीएक्स एक्सचेंज और बाइनेंस एक्सचेंज, इन दोनों का पैसा लगा हुआ है इसमें। भाई इन्होंने ही मिलकर इसको क्रिएट किया है, तो स्कैम तो नहीं होगा। प्राइस गिरना एक अलग मैटर है। क्यों, जिन लोगों ने फ्री में लिया था भाई, उनको तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया तो उन्होंने सेल कर दिया। तो ये है। तो एक बार वो कहता है हाइप पे जाके नीचे आता है, लेकिन अब जो इसका अप ट्रेंड आएगा वो आपका एक अच्छा खासा, एक जेन्युइन जिसे कहते हैं, वो होगा। ये हो गए साहब आपके दोनों अपडेट। अब आ जाते हैं बेबी डॉज पे। मेरे भाइयों देखो, मैं आपसे एक बहुत क्लियर बात बोलूं, मैं जो डाटा होता है उसी आधार पर बोलता हूं, हवा हवाई नहीं बोलता। या कोई बड़ा आदमी बोलता है तो उसका कहीं ना कहीं ट्वीट या लेख होगा, उसको सामने लेके आऊंगा। लेकिन आप जो सिर पैर के जो सवाल करते हो, बेमतलब में आप बेबी डॉज की खाल मुझसे उधड़वाओगे, फायदा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं डाटा के आधार पर ही बोलता हूं और आप हवा हवाई बोलते हो। क्यों, आप तो आपके लिए बहुत ही, इसीलिए मैंने ऐसे थोड़े, वो कहते हैं दिमाग से, अब मैं क्या बताऊं लोगों को, उनके लिए ये वीडियो बनाया था। आप ये वाला देखिए जो स्क्रीनशॉट पे आपको दे रहा हूं ना, आप ये वीडियो जरूर देखिए कि किसी भी कॉइन का प्राइस कैसे बढ़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। सिर्फ आपके ये बोल देने से कि 1 जीरो किल हो जाएगा, 2 जीरो किल हो जाएगा, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। इस चीज को आप समझो। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आप ये करोड़पति बनने के हसीन मुंगेरी लाल के सपने देखते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब मुझे इस बात पे चैलेंज मत करो भाई, बहुत अच्छा रहेगा, वरना आपको हार्ट अटैक हो जाएगा अगर मैं खाल उधेड़नी इनकी शुरू कर दूंगा तो। सिवाय इनू की खाल उधेड़ी, लोग सेट हो गए बिल्कुल। क्यों, उनको हकीकत समझ में आ गई। सिवाय इन्होंने जिसको करोड़पति बनाना था भाई बना दिया। वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। समझा करो बात को। लेकिन नहीं समझते, वो आपके जैसे ही लोग हैं। कुछ ही लोग हैं, सारे नहीं हैं। आप इस चीज को थोड़ा सा अलग अलग रखें। तो उन कुछ लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो समझना नहीं चाहते। बस एक चीज का, सिवाय इन्होंने बनाया था भाई, सिवाय इन्होंने बना दिया। और उन्हीं लोगों को बनाया जिन्होंने इनिशियल स्टेज में खरीदा था। आप ये भी ध्यान रखें, सिवाय इन्होंने जो करोड़पति बनाया था, उन लोगों को बनाया था जिन्होंने बहुत ही इनिशियल स्टेज में खरीदा था।
उस टाइम नहीं किसी को बनाया जिसने अक्टूबर या नवंबर में इन्वेस्ट किया, और जिसने अक्टूबर या नवंबर में इन्वेस्ट किया था तो उसने एक बहुत मोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, उसको करोड़पति बनाया। किसी ने अगर नवंबर में 100 रुपये लगाया है तो उसको करोड़पति शिवा इनू ने भी नहीं बनाया। यही क्या है, हकीकतें हैं। लेकिन नहीं, क्या है, शिवा इनू ने करोड़पति, शिवा इनू भाई बनाया, लेकिन किसको बनाया आप ये भी तो देखो। उसको बनाया जिसने इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट किया, उसको नहीं बनाया जिसने नवंबर में आके इन्वेस्ट किया, या नवंबर में किया तो बहुत मोटा अमाउंट किया तब वो करोड़पति बना। 10-15 लाख रुपए जिसने इन्वेस्ट किए वो करोड़पति बना, 100 रुपये वाला नहीं बना मेरे भाई। ये शिवा इनू की भी हकीकत थी एक। लेकिन अब सारे न्यूज जितने ये कुत्ते बिल्ली वाले जितने क्या कहते हैं कॉइन हैं, सब शिवा इनू नहीं हो सकते ना। तो आप ये भी डिफरेंस लेके चलो। तो वही अब बेबी डॉज का एक बर्निंग का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि सब बर्निंग उसने एक साल में जब 198 क्वाड्रिलियन कर दी तो आगे क्यों नहीं कर सकता। आ जाओ बोर्ड पे, वो भी आपको सिखा देता हूं। एक साल में आप कहते हो 198 क्वाड्रिलियन उसने बर्निंग की, एक साल में नहीं, ये की है उसने 16 महीने में। 1 जून से मैं लेके चलता हूं, ठीक है। 1 जून को इसका प्राइस आया था 9 टाइम 0 के बाद 100 समथिंग कुछ, मैंने आपको कल बताया था, कल का वीडियो आप देख लीजिए। तो इसने 16 महीने में कितना बर्निंग किया, 198, ठीक, क्वाड्रिलियन। अब इनिशियल स्टेज में जब ये लॉन्च हुआ था ना 125 क्वाड्रिलियन तो इसने तभी कर दी थी। तो भाई मेरे, जब बच्चा छोटा होता है तब तो कहते हैं कि कुल छटांग भर कपड़ा लगता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो 2 मीटर में कपड़ा उसका ड्रेस बनता है। तो वही हाल इसका हो गया। अब क्या है, कम्युनिटी बहुत बड़ी हो चुकी है, 1,15,113 ट्रिलियन माल मार्केट में है। अब अगर बर्निंग इसकी टीम करेगी तो यहां से माल खरीदना पड़ेगा, जो इनकी औकात नहीं है। अब उस टाइम क्या था, उस टाइम इतनी होल्डिंग नहीं थी, बहुत गिनी चुनी थी, मात्र सारा माल उन्हीं के पास था। तो अपने माल में से उन्होंने सेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बर्न कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इतना माल मार्केट में है, क्या आप फ्री में दोगे, क्या मैं फ्री में दूंगा, या व्हील्स फ्री में देंगी इनको बर्न करने के लिए? नहीं, इस माल में से डेवलपर टीम को खरीदना पड़ेगा, खरीद के तब वो बर्न करेंगे, इनकी औकात नहीं है अब। तो भाई ये हकीकत है, समझना सीखो। और बर्न कैसे किया जाता है आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए, तभी मैंने आपको कल भी कहा था कि जो ये वीडियो नहीं देखेगा उसको बेबी डॉज का सारा सिस्टम समझ में नहीं आएगा। तो आप ये वाला वीडियो मेरा देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि बर्निंग कैसे की जाती है। अब जो भी बर्निंग होती है वो पहले मार्केट से माल खरीदा जाता है, उसके बाद उसको बर्न किया जाता है, डेड वॉलेट में डाल जाता है। तो अब इतना माल मार्केट में है आपका, इस माल में से डेवलपर टीम को बाय करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा आज की रेट पे, कल जो रेट होगा कल की रेट पे, 5 दिन बाद जो रेट होगा उस रेट पे। तो क्या इतना माल खरीदने की औकात है इसकी टीम की? अब नहीं है। इसकी कीमत कितनी होगी आज की टीम, आज की रेट से ही आप लगा के देख लीजिए, 1,15,113 ट्रिलियन आज के रेट से गुणा करके देख लीजिए कितना अमाउंट आता है। उसमें से कितना % वो खरीद सकते हैं? कुछ नहीं। वो केवल आपका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो हम और आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसको खरीद बेच रहे हैं, उसमें से जो % उनको आ रहा है वो केवल उसी में से बर्न कर रहे हैं। और आपका दिल खुश करने के लिए उन्होंने एक बार ये 50 क्वाड्रिलियन जो किया था वो बर्थडे वाले दिन 1 जुलाई 2022 को, ये आपका दिल खुश करने के लिए उसी पैसे में से किया था, वो अपनी जेब से नहीं लगा रहे कुछ भी। अब 198 ट्रिलियन टोटल हुआ, 125 ट्रिलियन इन्होंने इनिशियल स्टेज पे जब लॉन्चिंग हुई तभी कर दी, 125 तो कितना बचा, 73 क्वाड्रिलियन, ठीक है। अब 73 क्वाड्रिलियन में से 50 क्वाड्रिलियन आपकी एक साथ बर्न हुई है जुलाई में, ओके। कितना बचा, 23 क्वाड्रिलियन माल इन्होंने 16 महीने में बर्न किया है। तो इन्होंने नहीं किया, इन्होंने किया है 16 महीने में, हम लोगों ने किया है, डेवलपर टीम ने कुछ नहीं किया है। ये जो 23 क्वाड्रिलियन माल बर्न हुआ है वो हम लोगों ने किया है, जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें से। ये 50 क्वाड्रिलियन माल जो बर्न किया है ये डेवलपर टीम ने किया है, वो भी कब, जब हमने जो ट्रांजैक्शन किया है ये माल खरीदने के लिए, उसमें से जो % उनको मिला है उस पैसे से उन्होंने 50 क्वाड्रिलियन माल खरीद के और बर्न किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो 50 क्वाड्रिलियन ही इन्होंने बर्न किया है खरीद के, वो भी कितने में, 16 महीने में। तो मेरे भाई अब तो प्राइस और इसका, अब तो ये टीम बेचेगी, यानी हम लोग बेचेंगे तो ये खरीदेंगे, और वो भी करंट प्राइस जो होगा उस पे। और ये तब से अमाउंट इकट्ठा कर रहे थे, यानी कि 1 जून 2021 से लेके और
1 जून 2022 तक 1 साल का जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था उसका इन्होंने 50 क्वाड्रिलियन खरीद के और बर्न कर दिया। आपको भी खुश कर दिया और पब्लिक को भी ये दिखा दिया जी हमने 50 क्वाड्रिलियन बर्न कर दिया। तो भाई ये कुछ हकीकतें हैं अंडरग्राउंड वाली, जिसे कहते हैं पोल खोल। तो वो कहते हैं ना दया कुछ तो गड़बड़ है। तो ये दया कुछ तो गड़बड़ है वाला है। आप सीरियल देखते आता है ना आजकल CID, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो ये वही है, ये क्या है, हकीकत है। लेकिन जब आप पट्टी ही बांध के देखे बैठ के हो तो उसका क्या हो सकता है। आपको तो एक वो दिखाया था सिवाय नू ने कर दिया। सिवाय नू की बैकग्राउंड की हकीकत तो समझो मेरे भाई, और मैं तो वही समझा रहा हूं। दूसरा, आप कहते हो 2-0 किल कर देगा, बहुत जल्दी कर देगा। कभी मेरे भाई मैथ उठा के देखा है 2-0 किल करने का मतलब क्या होता है? 2-0 करने का मतलब होता है कम से कम 25 बिलियन मार्केट कैप। आज की डेट में अगर 2-0 किल करता है कौन? बेबी डॉज। मार्केट कैप कितना चाहिए? कम से कम 25 बिलियन। आज की डेट में उसका मार्केट कैप कितना है? कुल 136 मिलियन। अब मिलियन और बिलियन में ही भाई फर्क समझ लेना। कभी आप ये कहोगे जी 136 ज्यादा है, ये बिलियन में है और ये मिलियन में है। तो मिलियन और बिलियन का भी फर्क देख लेना एक बार गूगल पे सर्च करके, ठीक है। तो 2-0 किल करने के लिए कितना चाहिए? 25 मिलियन मार्केट कैप। अभी है कितना? 136। कहां से आएगा मार्केट कैप, कहां से आएगा पैसा इतना? पॉसिबिलिटी है, आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। अब बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से 3-0 थी एक झटके में क्लियर कर देगा जी। 3-0 तो उसके बाएं हाथ का खेल है। 3-0 किल करने का मतलब आप समझते हो कितना है? कम से कम इथेरियम जो है उससे भी ज्यादा का मार्केट कैप। इथेरियम का मार्केट कैप कितना है आज की डेट में? 158 बिलियन इथेरियम का, जो अब क्रिप्टो करेंसी में 2 नंबर का कॉइन है। पहले नंबर पर BTC और दूसरे नंबर पर इथेरियम। और 3-0 अगर बेबी डॉज किल करता है तो उसको मार्केट कैप इथेरियम के मार्केट कैप से भी ज्यादा चाहिए। तो इथेरियम का मार्केट कैप कितना है? 158 बिलियन। औकात है क्या? इस 2 नंबर का जो कॉइन है अपना क्रिप्टो करेंसी का, उससे ऊपर बेबी डॉज निकल जाएगा? पॉसिबिलिटी है? तो भाई नहीं आंखें खोलना चाहते तो मत खोलो। मुझे शौक भी नहीं है कि आपकी आंखों को खोला जाए, क्योंकि जिन लोगों ने खोलनी है उन्होंने तो खोल ली। लेकिन कुछ ऐसे अंधे हैं जो आंखें बिल्कुल ही नहीं खोलना चाहते। ऐसा लगता है क्विक फिक्स लगाकर उन्होंने बंद कर ली हैं। भाई इससे ज़्यादा प्रूफ मैं नहीं दे सकता और ना ही इतना ज़्यादा डीप में जाके समझा सकता हूं। आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। मैं तो साफ कहता हूं, क्योंकि पैसा आपका है, लगाना आपको है। मैं तो आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं, देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। मैंने आपको सिवाय नू की भी बहुत से डीप में जाकर चीज़ें समझा दी, बेबी डॉज की भी बहुत सी डीप में जाके समझा दी। अब आप लोग डिमांड कर रहे हो सब बिट गट। भाई बहुत क्लियर बोलता हूं, अगर आप सच सुन सको, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें, तो आप डिमांड करो, वरना मैं जैसा अपडेट दे रहा हूं वैसा सुनते जाओ, बस वो ठीक है। क्यों? मेरे वीडियो हर एक के बस का नहीं है झेलना। लूज मोशन हो जाते हैं, बहुत सौ को तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। हर आदमी नहीं झेल सकता मेरे वीडियो। तो इसलिए बहुत सौ को जो झूठ सुनने का शौक है, तो बहुत से हैं भाई, रोज $3 $5 कर रहे हैं, लेकिन वो उसके पीछे की हकीकत नहीं बताते कि इतना होगा कैसे। मैं आपको बाकायदा प्रूफ के साथ चीजें देता हूं। बाकी ये देखिए अपडेट, बाकी मैंने आपको बता दिया। बिटगट का चाहिए तो अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें सुन सकते हैं तो डिमांड कीजिए, वरना मैं जैसा अपडेट दे रहा हूं वैसा लेते रहिए। आप भी खुश रहिए, मैं भी खुश रहूंगा, यही हो सकता है। बाकी इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन पैसा आपका है, थोड़ा सोच समझ के लगाइए। मुझे भी परेशानी होती है जब पैसा डूबता है तो। और आप लोग वो कहते हैं झूठे यूट्यूबरों के चक्कर में फंस के आप लोग पैसा अपना बर्बाद कर रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।